उस्मानिया जर्नलिज्म के पहले हिंदी वीकली न्यूज राउंडअप में स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं शमा शम्स। उस्मानिया विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर कुमार मोलुगारम ने कई प्रमुख नियुक्तियां की है। प्रोफेसर विष्णुदेव को डॉक्टर BR अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के पद पर, प्रोफेसर आई डेजी को SC/ST सेल के डायरेक्टर के पद पर, डॉक्टर जी उपेंद्र को BC सेल और महात्मा ज्योतिबा फूले रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर के रूप में, डॉक्टर हमीदा बी को माइनॉरिटी सेल और महालकाबाई चंदा वुमेन स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर के पद पर, डॉक्टर जी दुर्गेशम को सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज रिसोर्सेज के डायरेक्टर के रूप में, प्रोफेसर ई विद्यासागर को NSS कोऑर्डिनेटर के रूप में, डॉक्टर सोमेश्वर पोला और प्रोफेसर V नागराजू को ज्वाइंट डायरेक्टर PGRRCDE के रूप में नियुक्त किया गया है। राज्य में विश्वविद्यालय लगातार भर्ती प्रक्रियाओं, उन्नत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता, बजटरी सीमाएं, छात्रवृत्ति के प्रावधानों और मेस चार्ज बकाया जैसे मुद्दों से पीड़ित रहे हैं। सरकार ने इन मुद्दों पर गौर करने के लिए एक समिति नियुक्त की है। समिति में BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के VC प्रोफेसर घंटा चक्रपाणी, OU के VC प्रोफेसर कुमार मोलुगारम, MG विश्वविद्यालय के VC प्रोफेसर अल्ताफ हुसैन और 2 अतिरिक्त विशेषज्ञ शामिल हैं। छात्रों को मुफ्त चिकित्सा परामर्श और दवाइयां प्रदान करती हुई उस्मानिया यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर डॉक्टर सोमवार से शनिवार तक सुबह 9 से दोपहर 12 बजे और शाम 4 से 5:30 बजे तक उपलब्ध रहते हैं। और जानकारी के लिए हमारे फील्ड करेस्पॉन्डेंट से पता करेंगे। आज हम हेल्थ सेंटर में हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर में। डॉक्टर M श्रीनिवास राव साहब चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, उनसे हेल्थ सेंटर के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఎవరన్నా యూనివర్సిటీలో చదువుకునే స్టూడెంట్స్ దే కెన్ కమ్ హియర్ హ్యావ్ ది ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఫీవర్స్ అన్నా ఏమైనా వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉన్నా సరే ఇక్కడ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ డాక్టర్స్ మార్నింగ్ 9 to 12:30, ఈవినింగ్ 4 to 5:30 ఉంటారు. తర్వాత కన్సల్టేషన్ డాక్టర్స్, గైనకాలజిస్టు, తర్వాత స్కిన్ స్పెషలిస్టు, ENT స్పెషలిస్టు, ఆర్థోపెడిక్, జనరల్ ఫిజిషియన్, వీళ్ళందరూ టైమింగ్స్లో వీక్లీ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ వస్తుంటారు. వాళ్ళ టైమింగ్స్ తీసుకొని మీరు రావచ్చు. ఇక్కడ చేసే ఫెసిలిటీస్ వి డూ ఆల్ ది ఇన్వెస్టిగేషన్స్, బయోకెమికల్, ఫాస్టింగ్ పోస్ట్ లంచ్, అవన్నీ ల్యాబ్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అన్నీ చేస్తాం ఇక్కడ. వాట్ ఎవర్ డ్రగ్స్ యూ నీడ్ వీ విల్ గివ్ ఇట్ ఎవ్రీ డే. And weekly twice, Wednesday and Thursday, we give the monthly medicines. We give for pensioners as well as the staff of the university. All the contract staff, permanent staff, and students as well as the outsourcing employees also, we give the medicines free and do the investigations if they require from their lab. And we have a facility of physiotherapy for any problems regarding the spine problems or any muscle problems. Usually they go for physiotherapy. And we also have the dental setup where they can see the dental doctor for their dental problems. These are the facilities which are available here. Thank you. तेलंगाना में शीतकालीन विधानसभा सत्र जारी है। तेलंगाना सरकार ने विधानसभा में नए बिल्स का प्रस्ताव रखा है। तेलंगाना भू भारती रिकॉर्ड ऑफ राइट इन लैंड एक्ट, तेलंगाना म्युनिसिपैलिटीज अमेंडमेंट बिल 2024, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2024, तेलंगाना पंचायती राज अमेंडमेंट बिल 2024। तेलंगाना सरकार ने धर्मा रेड्डी और पिलाई पल्ली नहरों के विकास के लिए 2024 करोड़ रुपए की बड़ी राशि जारी की है। सरकार ने धर्मा रेड्डी नहर के लिए 129 करोड़ और पिलाई पल्ली नहर के लिए 95 करोड़ मुहैया करने के लिए सरकारी आदेश जारी किया। तेलंगाना में ग्रुप 2 परीक्षा आयोजन 2022 में सूचित किया। 582 पदों के लिए लंबे इंतजार के बाद हुआ, लेकिन पंजीकृत 5.5 लाख अभ्यर्थियों में से केवल 46% ने भाग लिया। बार बार स्थगन ने तैयारी और भरोसे को प्रभावित किया, जिससे कम उपस्थिति दर्ज हुई। युवा समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रियाओं की मांग कर रहे हैं और सरकार ने चयन प्रक्रिया जल्द पूरी करने का वादा किया है। प्रसिद्ध तबलावादक उस्ताद जाकिर हुसैन को 15 दिसंबर को सैन फ्रांसिस्को में 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हुसैन के परिवार ने बताया कि उनके निधन का कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस था।
उस्ताद जाकिर हुसैन का जन्म 9 मार्च को मुंबई में हुआ था। उन्होंने 7 वर्ष की आयु में पहली प्रस्तुति दी और 1970 में शक्ति बैंड का गठन किया। उन्हें पद्मश्री 1988, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1999, पद्म भूषण 2002, पद्मा विभूषण 2023 और 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले। 5 दशकों तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रमुख राजदूत रहे। उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन एक अपूरणीय क्षति है। केंद्र सरकार ने तेलुगु मूल के राम मोहन राव को एसबीआई का प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त करने का फैसला किया है। वर्तमान में वह एसबीआई के उप प्रबंधक निर्देशक डीएमडी के रूप में कार्यरत हैं। भारत की ऑस्कर उम्मीदें अब अनुजा पर टिकी है, जो गुनीत मोंगा द्वारा निर्मित एक शॉर्ट फिल्म है। यह तब हुआ जब किरण राव की आलोचकों द्वारा प्रशंसित फिल्म लापता लेडीज इंटरनेशनल फीचर श्रेणी में जगह बनाने में असफल रही। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गावा में खेला गया तीसरा टेस्ट मैच लगातार बारिश के कारण ड्रॉ हो गया, जिससे बॉर्डर गवास्कर सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। चौथा टेस्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होने वाला है। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। उन्होंने गाबा टेस्ट के खत्म होने के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा है कि हमने साथ में खूब मजे किए, लेकिन आज का दिन मेरे इंटरनेशनल करियर का आखिरी है। उन्होंने 287 मैचेस में 765 विकेट और 19,743 रन बनाए और वह अपने पीछे एक जबरदस्त विरासत छोड़ गए हैं। इस सप्ताह तेलंगाना में भीषण शीतलहर की स्थिति बनी रही। हैदराबाद और अन्य जिलों में तापमान रिकॉर्ड गिरता हुआ नजर आया। रविवार 15 दिसंबर को तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने 13 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी TGDPS के डेटा के अनुसार सोमवार 16 दिसंबर को 27 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आदिलाबाद जिले के भीमपुर और मावला में मंगलवार को सबसे कम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस और 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल देरी से शुरू हो रहे हैं। संगारेड्डी, निर्मल और कामारेड्डी ने भी न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए। ऐसे ही मिलते रहेंगे कुछ खास खबरों के साथ नई भाषाओं में। अलविदा।